नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडिता वाली। राजस्थान के हनुमानगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिसिया कार्रवाई और कथित बर्बरता के खिलाफ अब जन आक्रोश फूट पड़ा है। कल 27 फरवरी शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर भारी गहमा गहमी देखने को मिली। जनवादी नौजवान सभा और माकपा और विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। यह पूरा मामला गोलूवाला पुलिस कस्टडी में अमरजीत बावरी और युवा नेता रामपाल नाइक के साथ हुई कथित बेरहमी से मारपीट से जुड़ा है। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा का आरोप है कि बीते 13 फरवरी को गोलूवाला पुलिस ने हांसलिया निवासी अमरजीत बावरी को चोरी के झूठे आरोप में उठाकर कस्टडी में अमानवीय यातनाएं दी। इतना ही नहीं, जब इस मामले में विरोध दर्ज करा गया तो युवा नेता रामपाल नाइक और उनके साथियों के साथ भी पुलिस कस्टडी में मारपीट की गई। गोलूवाला पुलिस थाने के संबंध में जो आज हमारा यहाँ प्रदर्शन था, धरना था, उसके संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक से बात हुई है और उन्होंने हमारी बात सुनकर के और ये कहा है कि निश्चित तौर से आप जो कह रहे हो वो उस बात के ऊपर हम गौर करेंगे और निश्चित तौर से कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और हमें भी ये लगता है कि बात जो हुई है पॉजिटिव हुई है। तो हमने सारे सवाल उनको बता दिए और हमने ये भी कह दिया कि दोनों ही जो मामले हैं उन मामलों के अंदर आपके अधिकारी दोषी हैं और बाकायदा प्रूफ के द्वारा बता दिया हमने कि रामपाल के मामले में तो ये है कि उसको अरेस्ट करने के बाद बुरी तरह से पीटा है और उसका वीडियो डिलीट करवाया है। तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वो रिकॉर्डेड प्रूफ है, तो आप उसको चेक करवा लीजिए। अगर वो सही नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो कहेंगे वो हम कर लेंगे। और उसके अंदर भी ये कहा था कि पुलिस ने उसको ले जा करके पीटा है, पीट करके फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। अगर चोर था तो उसके ऊपर कार्रवाई करते। एफआईआर में का नाम है तो एफआईआर में तो नाम हो सकता है। एफआईआर में नाम होते ही कोई मुलजिम नहीं होता, ये कोर्ट की रूलिंग है। तो अगर वो मुलजिम है एफआईआर में नाम होते ही तो फिर जांच किस बात की? इसलिए जांच होती है, जांच में पर ये जांच में नाम आ गया इसलिए मुलजिम मान के उसको अंदर कर देते हैं, कोई जांच नहीं करते। तो हम ये कह रहे हैं कोई जांच नहीं, ये दबंगों के पैसे वालों के दबाव में है। और नशे के बारे में भी हमारी खुलकर के बात हुई है कि ये जो एसएचओ है तेजवंत सिंह, नशा का ये सरगना है और इसका जो पूरा चरित्र रहा है आज तक, जहां भी जिस थाने में भी ये रहा है तो उस थाने पे दलितों पे, उस थाने के ऊपर जो गरीब लोग हैं उन पे हमले करते रहे और पैसे वाले के पक्ष में रहा है। और आज भी वहाँ जो है गोलूवाला के अंदर एक जाति जो एक धार्मिक मामला है और धार्मिक मामले को बैठ करके हल करना चाहिए। उससे हो जाते हैं कई बार धार्मिक विवाद हो जाते हैं, तो उसका हल कोई गुंडागर्दी एक पक्ष को अपने साथ मिलाने का नहीं है। तो वो अभी वहाँ जो है अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर आज तक जाति और धर्म के नाम पे दंगे नहीं हुए और वो हमारे शांत माहौल को भी वो खराब करना चाहता है। तो मैंने निवेदन किया कि ऐसे आदमी को यहाँ कम से कम हमारे जिले में मत रखिए, जहाँ शांतिपूर्ण तरीके वातावरण है, आप बाहर भेजिए। तो सब बातों पे बात हुई है और विस्तार से बात की है। अब हम बाहर जा करके सारे साथियों से राय करके आगे का रास्ता तय करेंगे। आपको लगता है कि सीआई को वहां से हटा दिया जाएगा? भाई हमने ये नहीं कहा आप उसको हटाओ, हमने उनको कह दिया कि ये रहेगा तो यहाँ शांति नहीं रहेगी और अगर आपने इस इलाके में शांति चाहते हो तो निश्चित तौर से इसको यहाँ से हटाओ। अब ये एसपी साहब पे जाता है कि वो इस इलाके के अंदर दंगा फैलाना चाहते हैं या शांति चाहते हैं, तो ये उनके ऊपर है। आगे रणनीति बना रहे हो? हाँ, आगे बैठ करके तय करेंगे हम सारे साथी बैठ करके, क्योंकि ये मामला कोई एक जाति का नहीं है, एक धर्म का नहीं है, एक पार्टी का नहीं है। ये साझा मामला है, ये अन्याय के खिलाफ है, पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ है और दलितों पे हमले का है। इसलिए हम सबसे बैठ करके राय करके आगे का रास्ता तय करेंगे। वहीं सैकड़ों की तादाद में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के बाद कॉमरेड रघुवीर वर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के साथ हुई वार्ता में एसपी ने मामले की जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन ध्यान रहे प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी भी दी है। यदि इस मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी 9 तारीख को दोबारा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया जाएगा और उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। आज यहाँ अमरजीत बावरी और रामपाल जी हमारे युवा नेता है नाइक,
इनके साथ जो पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया, धरने से उठाकर ले गए और इनको उल्टा लटका कर इनके साथ मारपीट की, जिस प्रकरण की जांच के लिए उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज हम आए थे। इसके अलावा अमरजीत बावरी के साथ पुलिस ने जाति की और उसके बाद में तमाम सैकड़ों लोग यहाँ एसपी साहब से मिले थे और एसपी साहब ने कहा था कि मैं निष्पक्ष जांच करवाऊंगा, लेकिन अगले दिन फिर पुलिस उनके घर चली जाती है सुबह और महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है। इसके ऊपर एसपी साहब ने कहा मेरे नॉलेज में नहीं है, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं जांच के नजदीक हूँ, जो दोषी है जल्द ही आपको उन पर कार्रवाई मिलेगी। रामपाल जी के साथ जो पुलिस ने बर्बरता की है, इसके खिलाफ हमने बार एसपी कार्यालय के धरना लगाया। धरने में हमने एक ही मांग रखी है भी जो सीआई तेजवंत है उसको वहां से बर्खास्त किया जाए और नया कोई वहां काबिल अफसर वहां सीआई लगाया जाए और भाई रामपाल जी को और वो रासलिया जी अमरजीत बावरी है उनको न्याय मिले और निष्पक्ष जांच हो और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो। कालीबंगा न्यूज के लिए हनुमानगढ़ से कैमरा पर्सन संदीप के साथ बिंटू लाल मेहरा की यह विशेष रिपोर्ट।